एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि आप अपना छुट्टी का जो बैन है वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका बैन कितना बाकी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी छुट्टी पे गया और वापस नहीं आया तो उसका बैन आप किस तरह चेक करें, क्योंकि अक्सर दोस्त एयरपोर्ट पे आते हैं और फिर उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को तरीका सिखाने वाला हूं कि आप खुद किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका बैन कितना बाकी है और यानी आप कब वापस आ सकते हैं और कौन से वेजों पे आ सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए तो यूट्यूब चैनल और फेसबुक दोनों को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मुख्तसर आप दोस्तों को बताता हूं। दोस्तों, हमने सबसे पहले जाना है, यहाँ पर एक दोस्त का मैंने ऑलरेडी चेक किया है। यहाँ पर हमने चेक करना है मुकीम। ये मुकीम MUQEEM, इस वेबसाइट को हमने ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले वाला जो वेबसाइट आएगा बवाब मुकीम, इस पर हमने क्लिक करना है। आसान तरीका है, बिल्कुल बच्चा भी ये कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ओपन हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। बस आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आप दोस्त जो है ना वो समझ सके। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट वीक है तो इसलिए पूरा प्रिंट आपको आएगा। मतलब आप किसी को भी ये नहीं कहेगा कि यार मेरा प्रिंट निकालो, मैं आपको इतना पैसा देगा ये वो। चले दोस्तों, ये ओपन हो गया है। अभी हमने इसको, चलो अरबी में सही है, अरबी में सही है, वरना आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है। इस्तिआद इस्मुल मुस्तखदम, ये सब छोड़ो। 5वें नंबर पर जो है दोस्तों 1 2 3 4 अत्तहक्कुक मिन अत्ताशिरात, ये 5वें नंबर पर हमने इसको क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पर हमसे इकामा, रकमुल इकामा हमसे मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने चूंकि छुट्टी का बैन चेक करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर वो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे साथ 2 इकामे हैं तो मैं इसमें ये वाला सेलेक्ट करता हूं। अभी अल-मुताबका बि इस्तिख्दाम। अब ये दूसरा ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि इकामा नंबर तो आपने दिया, अभी आपने मजीद क्या देना है। यहाँ पर अगर आप पासपोर्ट नंबर, इकामा नंबर के बाद अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, अपने नाम पे भी चेक कर सकते हैं जो इकामा पे है, डेट ऑफ बर्थ पे भी चेक कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट पर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मेरा मर्जी है, मैं तारीख मिलाद पे चेक करेगा। भाई का जो तारीख मिलाद है वो क्या है, यहाँ पर चूंकि मेरे साथ इस वक्त मैंने नहीं लिखा है, उस पर उसने मुझे फेसबुक पे किया था 1/1/1988। ये सब दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूं, 1/1/1988। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने ईयर सेलेक्ट करना है, 1988 पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, 1988, उसके बाद जनवरी में उसका तारीख पैदाइश है और ये तारीख हमने सेलेक्ट किया। आसान तरीका है, बिल्कुल बच्चा भी कर सकते हैं। तहक्कुक वाला ये जो इतना बड़ा ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये बाई का पूरा डेटा आप दोस्तों के सामने है। मैं इसको बड़ा करके आप दोस्तों को दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, बाई का पासपोर्ट नंबर है EA 1511 और ये पूरा डिटेल लिखा है कि कब से ये खारिजुल मुमलक है, इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है। इसको जो वीजा जारी हुआ है वो 2020/9/21 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वापसी का तारीख था वो अगर हम मिलादी में देखें तारीख इसको जो वापस आना चाहिए था वो ये वाला ऑप्शन है, ये जो मैं आपको बड़ा करके अभी हमने इस पर फोकस रखना है। 2021/11/30 बाई के आने का वापसी का तारीख था लेकिन वो नहीं आया। अब हमने इसी तारीख को 2021/11/30 को लेके जाना है वहां पर एक दूसरे कैलकुलेटर में, वहां पर एक दूसरे वेबसाइट में चेक करना है कि भाई कौन कौन से वेजों पे दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। आप मेरे साथ रहिए, अब हमने वहां पर जाना है उसी वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, अभी उधर से चेक करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है कि भाई कौन से वेजों पे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और ये इन सब का लिंक मैं आप दोस्तों को यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर दे दूंगा। यहां पर हमने टाइप ऑफ इकामा, इधर तो ऑलरेडी इकामा है, ये डिपेंडेंट इकामा और ये ऊपर वाले सही है ये वाला। अभी हमने डे सेलेक्ट करना है, एक है सेलेक्ट मंथ वो जनवरी है और सेलेक्ट ईयर 1988 है। ठीक है, भाई का जो तारीख पैदाइश है तो मैं नीचे आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 2023
2021 सॉरी 2021 को भाई का छुट्टी का जो खत्म, अभी हमने कैलकुलेट इस पे हमने ये देखे दोस्तों, डिबिन फॉर लिविंग सऊदी अरेबिया विदाउट अ फाइनल एग्जाम, ये भाई का जो बैन है वो खत्म होगा 1 मार्च 2024 को ड्यूरिंग दिस टाइम। अब भाई कौन कौन से वीजों पे आ सकता है, वर्क वीजा नहीं आ सकता। जिन वीजों पे नहीं आ सकता है, नंबर 1 वर्क वीजा नॉट अलाउड, इस तारीख 2024 1 मार्च 2024 तक ये इन वीजों पे नहीं आ सकता। हज वीजा पे आ सकता है, अलाउड है। उम्र वीजा अलाउड है। परमानेंट फैमिली वीजा नॉट अलाउड, ये परमानेंट फैमिली वीजे पर भी नहीं आ सकते। फैमिली विजिट वीजा नॉट अलाउड, इस पर भी नहीं आ सकते। फैमिली वीजे पर भी नहीं आ सकते। बिजनेस वीजे पे भी नहीं आ सकते। टूरिस्ट वीजे पे भी नहीं आ सकते। अलबत्ता हज उम्रा यानी ये पाबंदी के दौरान इन 2 वीजों पे आ सकते हैं, हज उम्रा। बाकी जितने भी वीजे हैं, टूरिस्ट वीजा है, फैमिली परमानेंट वीजा है, फैमिली वीजा, इन पे नहीं आ सकता। तो भाई यही तरीका है जो आप दोस्तों को मैंने सिखाया इस वीडियो में। इन मुकीम वेबसाइट का जो लिंक है वो भी वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। ये कैलकुलेटर जिस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आप दोस्तों को जो वीडियो के नीचे दे दूंगा। जाके खुद आप चेक करें कि आपका पाबंदी किधर है। इधर पूरा आपको इसमें ये दिखाएगा 1 मार्च 2024 साफ। बाकी किसी भी प्रिंट की जरूरत नहीं, खुद आप चेक कर जाओ कि पाबंदी का टाइम खत्म हो जाए तो आप सऊदी अरब आ जाए। तो यह था दोस्तों मुख्तसर सा वीडियो जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।